एपिसोड स्टार्ट होता है और हम एक प्रिंस को देखते हैं। प्रिंस वेलिडा से कहते हैं कि आपका बहुत स्वागत है लेडी वेलिडा। फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी जल्दी ही शादी होने वाली है। कहती है तब होगी जब हमारी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी होगी। कहते हैं कि मैं देख सकता हूँ तुम पहले की तरह ही बोल्ड हो वेलिडा, पर तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरा इनविटेशन रिजेक्ट नहीं किया। वेलिडा कहती है अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मेरे फादर मुझे बहुत ज़्यादा डांटते। प्रिंस कहते हैं मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे फादर जितने देखते हैं उससे ज़्यादा भयानक है। अब तुम आराम से बैठ जाओ वेलिडा। और वेलिडा बैठ जाती है और रेनहार्ड उसके पास नीचे बैठ जाता है। वेलिडा सोचती है मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। प्रिंस कहता है ये सब को साइड में रखे तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। भले ही अरेंज मैरिज है पर हम दोनों अच्छे से रहेंगे वेलिडा। वेलिडा कहती है ठीक है। प्रिंस कहता है मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हूँ वेलिडा। कहते हैं कि लगता है तुम मुझसे फॉर्मल होके ही बात करने वाली हो वेलिडा। वेलिडा कहती है मैं पहले से ही आपसे फॉर्मल होके बात की है, मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ। प्रिंस कहते हैं ठीक है तुम्हें जैसा कंफर्टेबल लगे वेलिडा। ऐसा लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। वेलिडा सोचती है लगता है इस बेकार की अरेंज मैरिज को लेके एक कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। प्रिंस कहते हैं साल के आखिर में ये सेरेमनी रखी गई है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो। वेलिडा कहते हैं मुझे इन सब के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर मुझे पता है आप ये सब संभाल लेंगे माय लॉर्ड। प्रिंस कहते हैं क्या तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वेलिडा कहती है मुझे इस वक्त कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगी। कहते हैं सबको ये पता है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ। सोचती है अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं ये चाहूँगी कि मेरे हाथ से ये ब्रेसलेट उतर दिया जाए, मुझे इसे देख के सर घूमता है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद था। प्रिंस जोर से अपने हाथों को टेबल में पटकते हैं। वेलिडा कहती है क्या हुआ प्रिंस। प्रिंस कहता है मुझे लगा कि तुम सोचते सोचते कहीं दूर पहुंच गई, खैर मुझे माफ करना वेलिडा। यहाँ पर बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, कैसा रहेगा अगर हम बाहर घूमने चले, और से हमारा गार्डन बहुत ज्यादा सुंदर है, क्या आप देखना चाहोगी वेलिडा। अभी दोनों बाहर घूमने चलते हैं और रेनहार्ड प्रिंस को घूर रहा था पीछे से। हम देखते हैं वेलिडा कुछ ढूंढ रही होती है, तभी रेनहार्ड उससे पूछता है मास्टर तुम क्या ढूंढ रही हो। वेलिडा कहती है कि मैं तुम मेरे वर्क रूम की चाबी ढूंढ रही हूँ। कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे फादर ने मेरी वर्क रूम की चाबी कहाँ रख दी है। उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं अपनी शक्तियों का कभी इस्तेमाल जब करूं। मैं छोटी थी तब मैंने रेनहार्ड के लिए एल्केमिस्ट का यूज किया था, तब फादर ने उस रूम में चाबी लगा दी, तब से वो रूम बंद पड़ा है। रेनहार्ड कहता है इस बार तुम किसके लिए ये इस्तेमाल करने वाली हो, किसी टांग टूटे हुए चींटी के लिए या फिर किसी छोटे खरगोश के लिए मास्टर। सोचती है फ्यूचर को कोई नहीं जानता, इसलिए मैंने इस मेंशन में किसी से भी नजदीकियां नहीं बढ़ाई, यहाँ तक मैंने रेनहार्ड को भी कभी नाम से नहीं पुकारा। में वो सब मरने वाले हैं तो उनसे नजदीकियां बढ़ा के मुझे ही बाद में तकलीफ होगी। जानवरों के लिए ये आसान रहेगा क्योंकि उनका कोई नाम नहीं होता। तभी रेनहार्ड उसको खींच लेता है अपनी बाहों में। कहता है तुम सिर्फ उनके नजदीक क्यों जाती हो मास्टर। वेलिडा कहती है तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। कहता है ये सब वर्क रूम के बाहर काम नहीं आएगा, मेरे साथ चलो मास्टर। सोचती है मुझे समझ नहीं आ रहा इस आदमी के अंदर क्या चल रहा है। फिर वो दोनों वर्क रूम के सामने जाते हैं। वेलिडा कहती है मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो अगर तुम्हारे पास चाबी नहीं है। रेनहार्ड जादू करता है और वर्क रूम के दरवाजे खुल जाते हैं। वेलिडा सोचती है ये अभी तक अबेगन नहीं हुआ पर इसकी पावर अभी से ही इतनी शक्तिशाली है। ऐसा तो नहीं है ये मेरे सामने खुद को छुपाएगा, छोड़ो ये सब, मैं जो करने आई हूँ वो करती हूँ। जड़ी बूटियों को निकालती है और एक सिंबल भी बनाती है और उन दोनों को एक साथ मिलाती है। तब तक दवाई तैयार हो जाती है। जब तक दवाई तैयार हो रहा था रेनहार्ड उसे दूर खड़ा हुआ घूरे जा रहा था। वो कुछ तो अपने मन में सोच रहा था। वो दोनों बाहर गार्डन में जाती हैं। वेलिडा ने एक बिल्ली के बच्चे को हील किया था। रेनहार्ड कहता है तुमने मेरी मदद लेने से इनकार कर दिया, पर इस बिल्ली के वजह से तुम्हें मेरी मदद लेनी पड़ी। वेलिडा देखती है और सोचती है ये बिल्ली अब ठीक है। वेलिडा के फादर वहाँ आ जाते हैं और वो वेलिडा को पुकारते हैं। वेलिडा सोचती है अरे नहीं, फादर को इतनी जल्दी पता चल गया। उसके फादर के पास जाती है और उसके फादर बिल्ली के बच्चे को घूरने लगते हैं। फिर उसके फादर कहते हैं
कि फिर से तुमने अपनी पावर्स यूज़ की मुझे पूछे बगैर। बेटा कहती है मुझे माफ़ कीजिए फादर। वेलेडा मेड्स की तरफ देखती है और सोचती है मुझे पता है इन लोगों ने ही मेरी चुगली लगाई है फादर से। ऐसा इसलिए हुआ है, मेरा सारा ध्यान इस आदमी के ऊपर है। उसके फादर उसको जोर से थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं इसको पनिशमेंट रूम की तरफ ले जाओ, इसे 1 हफ्ते तक पानी के सिवा कुछ मत देना। सोचती है अब तो इसकी आदत पड़ चुकी है, पर मुझे इसके लिए अब बुरा नहीं लगता। लेकिन रेनहार्ड मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है? मैंने कभी उसके मुंह पे ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देखा। मैंने हमेशा उसके मुंह पे झूठी मुस्कान देखी है, पर इसका मतलब क्या है इस एक्सप्रेशन का? नेक्स्ट सीन हमें 1 हफ्ते की बात का दिखाया जाता है, जहाँ पर वेलेडा सोच रही होती है मुझे लगा था मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है, पर नहीं, मुझे इसकी आदत अभी तक नहीं हुई। उसके फादर आते हैं, वो कहते हैं ये तुम्हारा आखिरी मौका है वेलेडा, अगर तुमने अब से ठीक से बिहेव नहीं किया तो तुमसे मैं बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करूँगा वेलेडा। की बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो सोच रही होती है आखिरकार ये खत्म हुआ। वेलेडा जाते हुए मेट से कहती है जाओ मेरे लिए सूप लेके आओ, और रेनहार्ड के बारे में सोचने लगती है। रेनहार्ड अक्सर हफ्ते में मुझसे 1 बार मिलने आता है, पर इस बार 1 बार भी नहीं आया। उसके साथ आखिर क्या हुआ? अपने कमरे में आती है और अपने आप को आईने में देखती है। वो सोचती है देखो तो मेरी हालत क्या हो गई, मेरी हड्डियां तक दिख रही है। फिर वो नहा के आती है और सोचती है आखिर रेनहार्ड है कहाँ? पता है ये इम्पॉसिबल है कि वो मर गया है या फिर मेंशन से चला गया है। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी अपनी तरह से जिए। दरवाजे से रेनहार्ड की आवाज आती है। वो कहता है क्या तुम ठीक हो मास्टर? वेलेडा कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेनहार्ड कहता है क्या तुम्हें ये बात मालूम है मास्टर, जिन दोनों ने तुम्हारी मजाक उड़ाने की कोशिश की वो दोनों अब मर चुके हैं। काफी इत्तेफाक की बात है कि वो दोनों सीढ़ियों से गिर के मर गई। इसे पता ये इत्तेफाक है भी कि नहीं। क्या वो ये कहना चाहता है कि अभी के लिए 1-2 लोगों को मारना काफी है? लेकिन फिर वो इतने दिनों तक चुप क्यों था? रेनहार्ड कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मास्टर, मुझे आपके कंधे की सहारा चाहिए। वेलेडा सोचती है इसका मतलब कुछ तो हुआ है। वो अंदर आता है। वेलेडा उसको देख के शॉक हो जाती है। पूरे बॉडी में चोट के निशान थे और पट्टियां भी थी। रेनहार्ड आता है और उसको गले लगा लेता है। वेलेडा कहती है ये मेरा कंधा नहीं है, लेकिन बेवकूफ़ी की बात तो ये है मैंने उसे मना नहीं किया। वो सोचती है कि हम दोनों की सिचुएशन एक जैसी ही है। रेनहार्ड जैसे अपनी नाराजगी नहीं दिखा रहा था, मैं भी ऐसे ही अपनी कंफर्ट नहीं दिखा रही थी। मैं मानती हूँ कि दोनों के बीच में ही शांति इकलौती चीज़ है जो कंफर्ट देती है।